वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीत पुरुषाक्षि गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वतुपबृंहित पूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। निष्कलाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पिछले भाग में हमने चर्चा की, राजा बलि सुतर लोक में रह रहे थे। एक दिन सुदर्शन चक्र वहाँ निरीक्षण करने के लिए आया, तो उसकी विधिवत पूजा अर्चना करके राजा बलि ने उनकी स्तुति की। उनके जाने के पश्चात कुछ घबराहट हुई बलि के चित्त के अंतर्गत कि भगवान का ये शस्त्र विशेष क्यों आया, चिंता हो जाती है। वो राजा बलि को हुई तो उन्होंने अपने पितामह भक्त प्रवर प्रहलाद जी का स्मरण किया। जब वो आ गए तो उनसे पूछा है, पहले तो कहा कि आज कुछ विशेष चिंता हो गई पितामह, चित्त दुखी हुआ, इसलिए आपका स्मरण किया। अब आज की वर्तमान इस प्रकार की स्थिति में सुतर लोक में हम निवास कर रहे हैं, भगवद आज्ञा का परिपालन कर रहे हैं, फिर भी चित्त दुखी हुआ तो हमें कुछ उपदेश करें, कल्याणकारी बात बताएं। क्या करना चाहिए, कि क्या करने में श्रेय प्राप्त होता है। तो उस विषय में प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं अपने पौत्र के लिए कि व्यक्ति को संसार में रहकर के क्या करना चाहिए, उसका कल्याण किस कार्य को करने में है। तो कल पिछले भाग में जो चर्चा की थी वो ये था कि किसी प्रकार से हो भगवत चरणार विंदों में प्रेम होना चाहिए। आश्रय लेने योग्य, वरण करने योग्य भगवत चरणार विंद ही है। भगवान से द्वेष करके चाहे कोई कितना भी अपने विचार से तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान करे, कुछ भी करे, वो उसका किसी प्रकार से भी सफल नहीं है। और भगवत चरणाश्रित हो जाने के पश्चात वो कुछ भी न करे, उसका सब कुछ सफल है। भगवान नाम चिंतन करने मात्र से ही
उसे वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बड़े बड़े लोगों को तपस्या इत्यादि करने से भी प्राप्त नहीं होता। उसी क्रम में आगे ये राजा बलि प्रश्न करता है पितामह से, प्रहलाद जी से, कि आपने भगवान की पूजा करने के लिए विषय में कहा, कान वही श्रेष्ठ जो भगवान का गुणगान सुने, जिह्वा वही श्रेष्ठ जो भगवत चरित्र का लीला का गायन करे, भगवान का नाम ले, हाथ वही जो भगवान की सेवा करें, शरीर वही जो भगवान के काम आए। और संपूर्ण विश्व को भगवत स्वरूप मान करके उसकी सेवा करें, शरीर यही सार्थक है। भवता कथितं सर्वं समाराध्य जनार्दनम, आपने वो सब कुछ कहा जिससे भगवान की आराधना होती है। या गति ही प्राप्यते लोके ताम में वक्तुमिहार्हसि, केन अर्चनेन देवस्य प्रीति समुपजायते। इस संसार में भगवत भक्ति करने से कौन सी गति प्राप्त होती है? भगवान की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार दान करना चाहिए, कैसे उपवास इत्यादि करना चाहिए? कस्यातिथ्याम महोदयम कानि पुण्यानि सस्तानि, उन्हें भगवान का व्रत किस तिथि में होना चाहिए? इसके अतिरिक्त भी जो भी और अन्य कर्तव्य हैं, आप वो भी हमें बतलाएं। ये कहता है बलि, तो प्रहलाद कहते हैं कि श्रद्धानैर भक्ति परैर यान उद्देश्य जनार्दनम, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव पूर्वक, यानी उद्देश्य जनार्दनम, जो कुछ भी करते हैं उसका उद्देश्य मात्र इतना हो कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। भले राजन दानानि दीयन्ते तानोचुर मनयोक्षयान, इस भाव से जो दान इत्यादि दिए जाते हैं वो अक्षय होते हैं, ऐसा ऋषि मुनि भी कहते हैं। कुछ विचार नहीं करना, केवल ये कि तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भगवान वस्तु भी आपकी और आपको ही समर्पित है। भाव ये होना चाहिए, श्रद्धा और भक्ति दोनों। श्रद्धा वो होती है, आप निष्ठा कह सकते हैं उसको। इसकी परिभाषा श्रद्धा शब्द की दी है आचार्य शंकर ने, शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने
विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही है। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा। शास्त्र में जो लिखा है उस पर भगवान की वाणी मानते हैं, उसको वेदवाणी भी कह सकते हैं। और गुरुवाक्येषु, गुरु की आज्ञा, सत्य बुद्ध्यावधारणा, उसको सत्य मान करके, पत्थर के लकीर मान करके उस पर निष्ठा रखना, अवधारणा, बिल्कुल निश्चित हो जाना। सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तुपलभ्यते। इसे श्रद्धा कहते हैं और इसी श्रद्धा से वस्तु उस परमात्मा की उपलब्धि होती है। ये श्रद्धा की परिभाषा उन्होंने दी वहाँ। और भक्ति, भक्ति तो फिर भक्ति है। मुझे क्या है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, नारद जी कहते हैं। और दूसरे में वो भक्ति की परिभाषा देते हैं कि सातु परम प्रेम रूपा। प्रेम की चरम अवस्था का नाम भक्ति है। जहां पर सेवक सेव्य भाव मिट जाए, द्वैत भाव समाप्त हो जाए, प्रेम की वो अवस्था होती है, वो चरम अवस्था जो है परम प्रीति रूपा, सा भक्ति, उसे भक्ति कहते हैं। ये दोनों जहां पर हों, फिर कल्याण होने में कोई संशय ही नहीं है। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं वो सब सफल होते हैं। चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, तप हो, जो भी है। कहा तुमने जो तिथि इत्यादि पूछी है, यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्विता। सत्यनारायण व्रत कथा में आता है, भगवत स्मरण करने के लिए, भगवत कार्य करने के लिए कोई बंधन नहीं। यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी तिथि, ताएव तिथियः सस्ता या स्वभ्यर्च्य जगत्पतिं तच्चित्तः तन्मयो भूत्वा उपवासे नरो भवेत्। जिस किसी भी दिन व्यक्ति भगवान का पूजन करे, उस तच्चित्तः, चित्त समर्पित हो जाए प्रभु में, तन्मयो भूत्वा, उसी में तन्मय हो जाए, उसके अतिरिक्त सब कुछ भूल जाए। उपवासी नरो भवेत, और भगवत चरणों के पास में निवास करे। देवो भूत्वा देवम यजेत, तभी स्वीकृत होता है। देवता की उपासना देवता बनकर के करो। कहते हैं जिस दिन ऐसा हो जाए, उपवास का, अन्न त्याग का भी अर्थ लिया जाता है। उपसमीपे वासः, वो भी उपवास है। भगवान के समीप रहना, भगवत गुण युक्त रहना, ये जो कर ले
ताएव तिथिया सस्ता। जिस दिन जिस तिथि में कर ले वही तिथि अच्छी है। इसके बाद में यहां कहा है पूजितेषु द्विजेन्द्रेषु पूजितः स्यात् जनार्दनः। भगवान के प्रतिनिधि यहां पर ब्राह्मणों को माना गया है। मुखात जाता ब्राह्मणों मुखमासीत, आसीत लिखा है, वहां जाता नहीं है। भगवान का मुख बजनार बिंद ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों मुखम आसीत सर्व प्राचीन ग्रंथ हमारे यहाँ ऋग्वेद माना जाता है। आज की भौतिक दृष्टि से बात करते हैं, वैसे तो वो अपौरुषीय है, एक ही वेद है। भगवत निगम निज वाणी, भगवत वाणी ही अपौरुषेय, किसी पुरुष द्वारा नहीं निर्मित है। भगवान की वाणी ही, भगवत स्वरूप ही वेद है। और धर्म भी वही है जो वेद निर्देशित करता है। वेद विहितो धर्म, वेद विहित धर्म है। जो वेद में मार्ग बताया गया वही कर्तव्य है, वही सब है। तो उसमें जो पुरुष सूक्त आया है वो निर्देशित करता है कि ब्राह्मणों मुखम आसीत। भगवान का मुख ब्राह्मण ही था, आसीत। न निर्मतः न जातः न कृतः। तो और सब उत्पन्न हो सकते हैं, निर्मित हो सकते हैं, पर ब्राह्मण था, इसलिए मुख्यता है इसकी। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, इसलिए। तो श्रेष्ठता होने पर आप एक बात याद रखें, जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है। हमको अपनी श्रेष्ठता रखने के लिए अपने आचरण उस योग्य रखने पड़ते हैं। एक बाध्यता है ये, यहाँ पर मनमाना आचरण नहीं चलता। और जब वो करता है तब मनु महाराज कहते हैं, अपनी जब वो मनुस्मृति लिखते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ अग्रजन्मा जो हैं, मुख से जिनकी सृष्टि मानी गई है वो ब्राह्मण हमारे देश के ऐसे हैं जिनसे संपूर्ण मानव जाति शिक्षा ले कि संसार में आकर के कैसे रहना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये आदर्श है इस ब्राह्मण के चरित्र का। ऐसा ब्राह्मण का चरित्र होना चाहिए। उनके लिए कहा गया है कि पूजितेषु द्विजेन्द्रेषु, द्विजा नाम इंद्र, द्विजा नाम श्रेष्ठा, या द्विजेन्द्र स द्विजेन्द्र। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन होना चाहिए। और इनका जब पूजन होता है तो पूजितः स्यात् जनार्दनः, उससे भगवत पूजन हो जाता है। ब्राह्मण पूजन से ही भगवान का पूजन होता है। एतान् दुषन्ति ये मूढ़ा, इन ब्राह्मणों से जो द्वेष करते हैं वो मूर्ख हैं। ते यान्ति नरकं ध्रुवम्, वह फिर उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है। वह सुख नहीं पा सकता। मुझे भगवान राम का उपदेश याद आ जाता है।
वहां पर भगवान ने जब अपनी प्रजा को उपदेश दिया है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, पुरवासी सब आए। तो वहां पर भगवान ने जो उपदेश दिया है उसमें भी ये बात कही है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। भक्ति प्राप्त उनको होती है जो सत्संग करते हैं, भगवत भक्तों का साथ करते हैं। यही श्रीमद् भागवत में कपिल जी ने माता जयवती से कहा है, सताम प्रसंगो सज्जनों का साथ ये बहुत आवश्यक है, वहीं से भक्ति आती है। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है कि भगवत भक्तों का एक तो दर्शन होना, साथ मिलना दुर्गम है, अगम्य है, पहुंचना कठिन है। लेकिन अगर पहुंच गया, साथ हो गया, सत्संग हो गया तो अमोघश्च। देवर्षि नारद ने कहा है कि वो अमोघ होता है महापुरुषों का संग, प्रभाव फिर होता है। तो राम जी ने जब उपदेश दिया है कि पुण्य पुंज मिनु बिनु मिलहि न संताप और सतसंगति संस्रति कर अंताव। तो पुण्य एक ही पुण्य है इस संसार में, बड़े भाई का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। याद रखिएगा, अपनी ये आत्म प्रशंसा नहीं है, ये है आत्म प्रशंसा नहीं है, ये वाणी भगवत वाणी है। मुझे याद आता है शिव पुराण में आया, कैलाश संहिता में, ब्राह्मण का जब चरण प्रक्षालन किया जाए, शुभ कार्यों में ये किया जाता है, ब्राह्मण निमंत्रित करते हैं, तब ये स्थितियां आती हैं। वहां उन्होंने 2 श्लोक दिए हैं। भाव आपका माने रखता है। तो वहां उन्होंने कहा है कि जिसमें अच्छे कार्य में या वैसे भगवत चिंतन स्वरूप जब ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन करें तो ये चिंतन करें कि समस्त संपत्ति समवाप्ति हेतवा। जो इन चरणों का, ये भगवत चरणा स्वरूप हैं, इनका जो प्रक्षालन करता है उसे संपूर्ण विभूतियां और संपत्तियां प्राप्त होती हैं।
समुत्थितापत कुल धूम केतवा, और समस्त आपत्तियों का नाश होता है। अपार संसार समुद्र से तवा, संसार रूपी अपार महासागर से तैरने के लिए जो आलम्बन स्वरूप हैं, जो पुल के समान हैं, उन पुनान्तु मां ब्राह्मण पादरेण वह, जो पवित्र करने वाले सर्वथा हैं, ऐसे ब्राह्मण चरण रज को हम नमन करते हैं, या वो चरण रज हमें पवित्र करें। पुनान्तु मां ब्राह्मण पादरेण वह। ऐसे श्लोक और भी है, इसको मान लेते हैं, बड़े लोगों का अनुभव है। शांति पर्व में उन्होंने, भीष्म पितामह ने चलते चलते युधिष्ठिर से कहा है कि राजन, गोरजो धान्य धूलिस्य पुत्रस्यालिंगने रजाओ, विप्रपाद रजो राजन हंति दारुण दुष्कृतिम। ये 4 धूल बताई हैं। कौन कौन सी? गोरजो, गायों की खुरों से उड़ती हुई धूल। धान्य धूलिश्च, खलिहान में देखा होगा जब अनाज तिनके से अलग किया जाता है, धान्य ओसाते हैं, उसको हवा से कूड़ा निकालते हैं, वो धूल जो उड़ती है, वो धूल। और पुत्र से आलिंगने रजा, छोटा शिशु दौड़ के जब धूल में भरा हुआ आकर के गोद में चढ़ता है तो उसके अंग से लगी हुई वो धूल 3 हुई। और चौथी विप्रपाद रजो राजन, ब्राह्मणों के चरण धूली, भगवत भक्तों के चरण धूली। हंति दारुण दुष्कृतिम, कितना भी बड़ा पाप हो, दुष्कृति हो, चित्त में कष्ट हो, सब समाप्त कर देता है। ये 4 धूल हैं। जो स्वीकार करता है, जो सिर पर धारण करता है, उसके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। क्या कहें, ब्राह्मण होता था। कलयुग का प्रभाव है, जो कुछ है। तो बात अधिक नहीं बढ़ाते, इतना ही रखो इसको कि इस स्थिति में जो है ब्राह्मणों नाव मंतव्यो, इसलिए कहा है प्रहलाद जी ने कि बलि किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं भी कह देता हूँ, आजकल कहीं भी बैठता हूँ उस स्थिति में हो जाता है। देखो, जो मना किया गया है, अगर इसका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान न करो। जब सर्व रूप में परमात्मा है, परमात्मा ने इसे श्रेष्ठ बनाया है, वो जो कुछ दे रहा है वो इसे मिल रहा है। हम आप ईर्ष्या करके अपने विचार ही दूषित करते हैं, मन दूषित कर लेते हैं, और उसका फल फिर द्वेष ही मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी का अपमान मत करो, किसी का, कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जब ये स्थिति है, परमात्मा से उत्पन्न है, सब उसकी ही,
संतानें हैं, उसका ही स्वरूप है। हमारा शास्त्र तो कहता है इस सर्व रूपों में वही परमात्मा है। उत्पन्न करने उसकी बातें छोड़ दो आप। और उसमें उन्होंने कहा कि ये श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन्या कृता, उसमें कृता क्रिया आई है। यहाँ आसीद है उरोह तद यद वैश्या, और तस्मात् शूद्र अजायत, उसमें अजायत आया है। क्रियाएं विचार आप कर लीजिए पुरुष सूक्त के मंत्र की। तो ब्राह्मणा आसीत, इसलिए इसको श्रेष्ठ बताते हैं, इसीलिए इसको अग्रजन्मा कहते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, एक दैत्य कह रहा है, हिरण्यकश्यप का पुत्र कह रहा है कि ब्राह्मणो नाव मंतव्यो बुधो वाप्यद्बुधो पिवा, चाहे वो बुद्धिमान हो या अबुध अज्ञानी हो, ज्ञानी हो और या अज्ञानी हो। सोपि दिव्या तनुर्विष्णु, वो भगवान का स्वरूप ही है। तस्माद तामर्चये नरः, इसलिए उसका सम्मान होना ही चाहिए। ये बात जहां कह दो लोग कहते हैं पक्षपात करने लगते हैं। नीति शास्त्र में हर स्थान पर ही आया है। चलो छोड़े, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया, शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। यह है तो ठीक है। मेरा विचार केवल इतना है कि भैया भगवत स्वरूप कोई भी हो उसका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान मत करो। नावमन्त्या नावमन्तव्यः, किसी भी प्राणी की, किसी भी मूर्ति के अवमानना मत करो। ये मूल सिद्धांत बताया प्रहलाद जी ने। अब कहते हैं कि राजन, पूजा में जो तिथियां या और सामग्री होती है उसकी बात सुनो। फिर संक्षेप से उन्होंने फूलों इत्यादि बताए हैं। भगवान के पूजन में मालती, शतावरी, चमेली, कुंद, गुलाब, बहुपुट, बाण, चंपा, अशोक, कनेर, जूही, पारिभद्र, पाटल, मौलश्री, गिरशालिनी, तिलक, अड़हुल, पीतक, नागर, ये फूल ग्रहण किए जाते हैं। यहां पर प्रहलाद जी ने केतकी का फूल छोड़ दिया है। वर्जयित्वा केतकीम, वैसे केतकी पुष्प भगवान शिव जी के पूजन में वर्जित था। यहाँ पर हरिहरैक्य है, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो पुष्प वहाँ वर्जित है वो यहाँ भी वर्जित कर दिया। प्रहलाद जी ने कहा है केतकी पुष्प को छोड़ करके और ये जितने भी सुगंधित पुष्प हैं ये पूजन में सम्मिलित हैं,
इसी प्रकार से जो पत्ते बिल्व पत्रम शमी पत्रम पत्रम भृंग मृगांकयो, बेल का पत्र है, शमी पत्र है, भृंगराज के पत्ते हैं, मृगांक के पत्ते हैं, तमाल आमल की पत्रम, तमाल यानी पान, आमल की आंवले के पत्ते, ये सब पूजा में उपयुक्त हैं। और फिर सुगंधी जो बताई गई हैं, चंदन कुमकुम ओसीर खस पद्मक कालीयक, ये सुगंधियां भगवान की पूजन में होनी चाहिए। सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। नैवेद्य में कहते हैं घी इत्यादि से निर्मित जौ गेहूं शाली धान्य तिल मूंग उड़द, ये सब भगवान को प्रिय है। और दान की स्थिति ये बताया गया है, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान और स्वर्ण दान भगवान को बहुत प्रिय है। ये करना चाहिए भगवान के निमित्त। भाव वही है, भगवान के लिए और भगवान को दे रहे हैं, ये करना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान। भावग्राही जनार्दना, मूर्खो भवति, याद आ रहा है एक श्लोक, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। भगवान का मंत्र जो होता है भगवान विष्णु संबंधी, ओम विष्णवे नमः, चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है विष्णवे नमः। पर कोई मूर्ख है, वो विष्णु न कहकर विष्णु कहता है, तो वो चतुर्थी लगाता है विष्णाय, वो विष्णाय नमः करता है। तो मूर्खो वदति विष्णाय और धीरो वदति विष्णवे। फल दोनों को समान है। क्यों? भावग्राही जनार्दन, दोनों को फल एक जैसा मिलता है, क्योंकि भाव दोनों का एक है, भगवत चिंतन का। फिर भाषा माने नहीं रखती, भाव होना चाहिए। तो ये यहां पर बताया गया है क्या क्या दान करना चाहिए, पूरी लंबी सूची है। और उसके पश्चात अंत में ये कह दिया है कि यदि यदि इष्टतमं किंचिद, संसार में जो तुमको सबसे अधिक प्रिय हो, यदि यदि इष्टतमं किंचिद यद्वाप्यस्ति शुचिगृहे, प्रिय हो, पवित्र हो, घर में हो, तत्तद्धि देयं प्रीत्यर्थम देवदेवाय चक्रिणे। वो वस्तु भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए दान में देनी चाहिए। यही एक बात है, यद्यदिष्टतमं किंचिद तत्तद्धि देयम्। दूसरे धर्म में एक दो अन्य संप्रदाय है जिसको लोग धर्म कहते हैं,
धर्म तो एक सनातन है, ये सब संप्रदाय हैं, एक विधर्मी जो है संप्रदाय, यही तो है जिससे कहते हैं कि परमात्मा ने कहा कि जो तुझे सर्वाधिक प्रिय हो वो मुझे दे दे। तो उसने समझा कि मेरा एक पुत्र है, यही सबसे अधिक प्रिय है, उसकी गर्दन पर वो छुरी चलाता है, ये उसकी बुद्धि है। परमात्मा को देने का संकल्प छुरी चलाना नहीं है। पर अपना अपना है। हमारे यहां तो परमात्मा को समर्पित करने का तात्पर्य ये होता है कि संसार से जिसे विरक्ति हो जाए वो परमात्मा को समर्पित स्वतः हो जाता है। किसी के करने से कोई समर्पित नहीं होता है। हम अपना ले सकते हैं जिम्मेदारी, दूसरे के हम नहीं हैं। तो यहां वस्तु की बात है, व्यक्ति की नहीं है। जो आपको प्रिय हो वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, भगवान के लिए समर्पित कर दो। और पुत्र कलत्र दुहित्र और संपूर्ण विश्व भगवान के लिए समर्पित कर दो। अगर तुमको सर्वाधिक प्रिय ये है, वो भी भगवत चरणों में समर्पित कर दो। ले प्रभु ये तुम्हारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही करना है। वही प्रहलाद जी ने कह दिया कि जो वस्तु घर में हो, पवित्र हो, तुम्हें सर्वाधिक प्रिय हो, भगवान के लिए वही समर्पित करो। इसके बाद में प्रहलाद जी ने कहा कि जो भगवान के लिए मंदिर बनवाता है वो संसार में प्रशंसा पाता है, यश पाता है। भोगान भुंगते कामता, मनोवांछित भोगों का भोग करता है। पितामह से भी आगे 8 पीढ़ियों तक का अपने उद्धार कर लेता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि बलि, जिनको पितर कहते हैं, देव कोटि में वो भी होते हैं। वो आपस में बैठ करके विचार करते हैं। गाथाम गायन इमाम, ये इस गाथा का गान करते हैं, अर्थात ये कामना करते हैं वो कि अपि नः सकुले कश्चिद विष्णु भक्तो भविष्यति। अस्माकं कुले, नः कुले अस्माकं कुले, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विष्णु भक्त हो। हरि मंदिर करतायो भविष्यते शुचिव्रतः, जो भगवान के मंदिर का निर्माण कराएगा। शुचिव्रतः, अच्छे आचरण करने वाला, भगवत भक्त, भगवान का मंदिर का निर्माण कराए। अपिनः संततौ जायेत विष्णु आलय विलेपनम सम्मार्जनम च धर्मात्मा करिष्यति च भक्तिताम्। और हमारी संतति में, हमारे कुल में क्या कोई ऐसी संतान होगी जो भगवान के मंदिर की सम्मार्जन करे, सफाई करे, सेवा करे, भगवान की भक्ति पूर्वक करे। क्या कोई हमारे वंश में ऐसा होगा, हमारी संतति में कोई ऐसा होगा जो भगवान के मंदिर पर ध्वजा लगवाए?
भगवान के समक्ष प्रतिदिन दीप दान करे, चंदन अनुलेपन समर्पित करे, पुष्प समर्पित करे। प्रहलाद करते हैं, राजा बलि, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, पातकी हो, पापी हो, या फिर साधारण की तो बात है कि आप पापी से पापी क्यों न हो, वो भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी आराधना करता है और सोच लेता है कि अब कहीं हटके नहीं जाना है। कहते हैं फिर उसका कभी नाश नहीं होता, उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक। जिस दिन से वो अनन्य हो जाता है, केवल मेरा आश्रय लेता है और संपूर्ण आश्रयों का परित्याग कर देता है, चाहे कितना अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारो नहीं, सुदुराचारो, पापी से पापी, महापातकी, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। क्योंकि उसने सम्यक प्रकार से उसका चित्त व्यवस्थित हो गया है, उसने एक निष्ठता से विचार कर लिया है कि अब कहीं नहीं जाना। साधुरेव समन्तव्य कहते हैं, फिर वो साधु ही समझो उसे आप। वही यहां पर कहते हैं कि भगवान का जिसने मंदिर बनवाया, जिसने अपने पूर्वजों की इच्छा का सम्मान किया, उस समस्त मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति, उसके संपूर्ण पातक उपपातक सब नष्ट हो जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है, विमुक्त पापो भवति। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब एक राजा था, ज्यामघ नाम था इसका, हालांकि श्रीमद् भागवत में राजा ज्यामघ का वर्णन दूसरे प्रकार से आया है, चलो वहां छोड़। यहां पर प्रहलाद जी ने बताया है कि ऐसे ही एक राजा था, राजा ज्यामघ, जिसने मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रतिदिन उसकी सफाई और धोना पोंछना, करना, प्रतिदिन भगवान का पूजन करता था, स्वयं दीपक का दान करता था, प्रातः स्वयं ध्वजाएं लगवाई थी उसने, उद्यानों का निर्माण कराया, नित्य प्रति अच्छा अच्छा नैवेद्य बनवा करके भगवान का भोग लगाता था। और उसके पश्चात यतियों, ब्रह्मचारियों, ज्ञानियों, श्रोत्रिय, दीनहीन, अंध, विकलांग सब लोगों का सत्कार करता था। तो उसने इन कर्मों के द्वारा इस प्रकार से ज्यामगो विष्णु निलयम गत इत्यनु शुश्रुम, ये सब कार्य करते हुए वो राजा ज्यामगो
भगवान विष्णु के पद को प्राप्त हुआ था, वो विष्णु लोक को प्राप्त हुआ था। तो प्रहलाद कहते हैं कि जिनको परम पद की इच्छा है, जिनको भगवान के लोक में जाने की इच्छा है, वो जो राजा ज्यामग ने किया है उसी कार्य को करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात भगवान का मंदिर बनवाते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि बलि तुम भी भगवान का मंदिर बनवाओ, उनका पूजन अर्चन करो, उनके आश्रित होकर के रहो। एवं क्रिया योग रतस्य तेद्य नूनम मुरारी शुभदो भविष्यति। राजन बलि, इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का सेवन करता है, भगवान की सेवा करता है, क्रिया योग का इस प्रकार से पालन करता है, तस्य मुरारी शुभदो भविष्यति, उसको भगवान सदैव उसका कल्याण ही करते हैं, उसको शुभ ही प्रदान करते हैं। नरा न सीदंति बले समाश्रिता। हे बले, राजन बलि, ऐसे व्यक्ति जो भगवद आश्रयी हैं, नरा न सीदंति बले समाश्रिता विभुम जगन्नाथमनंतम अच्युतम। ऐसे उन अनादि अनंत अच्युत भगवान जगन्नाथ का जो आश्रय लेते हैं, ते नरा न सीदंती, वो मनुष्य कभी दुख नहीं पाते। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से राजा बलि को उपदेश देकर के उनके पितामह प्रहलाद जी समस्त सत्कार को ग्रहण करके प्रसन्न होकर के मोक्ष मार्ग की ओर चले गए। यहाँ पर लिखा है कि विमुक्ति मायेयो, विमुक्ति मार्ग की ओर चले गए। उनके जाने के बाद राजा बलि ने मंदिर बनवाया, विश्वकर्मा को बुला करके भगवान नारायण का, केशव का मंदिर बनवाया। अपनी पत्नी के साथ उस देवालय में प्रतिदिन वो सेवा करता था। उत्तम नैवेद्य निवेदित होता था। रानी विंध्यावली स्वयं मंदिर में दीप दान करती थी। बुद्धिमान बलि जो राजा थे वहाँ पर पुराण वाचन करवाते थे, कथा करवाते थे, नित्य प्रति स्वयं सुनते थे। इस प्रकार से जब उसने प्रतिष्ठा की भगवान की, तो भगवान वहीं रहने लगे। बलि की रक्षा का भार उन्होंने स्वयं ले लिया। जगत्पतिर दिव्य वपुर जनार्दनः तस्थौ महात्मा बलि रक्षणाय। बलि की रक्षा के लिए परमात्मा वहां स्थिर हो गया। कहते हैं बलि की ऐसी रक्षा की भगवान ने है कि बलि का कोई भी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता था किसी भी दरवाजे से। ये भगवान ने द्वार स्थितो न प्रददौ प्रवेशम प्राकार गुप्ते बलिनो गृहेतु। वो महल के आसपास जो चार दीवारी बनी हुई है, मुख्य दरवाजे पर प्रभु किसी शत्रु को प्रवेश नहीं होने देते थे। द्वारे स्थिते धातरि रक्ष पाले
नारायणे सर्वगुणाभिरामे। आज द्वारपाल का कार्य प्रभु ने राजा बलि के भक्ति से स्वीकार किया है। भगवान स्वयं राजा बलि के द्वारपाल का कार्यभार देख रहे हैं, फिर भी बलि कभी उन्मत्त नहीं हुआ, प्रमत्त भी नहीं हुआ, असावधान भी नहीं हुआ। भगवान का नित्य प्रति पूजन करता था। ये नहीं उसने कभी सोचा कि ये मेरे द्वारपाल है, भगवान मेरी सेवा करने, ये कभी नहीं उसने सोचा। सदैव उन भगवान का पूजन करता था। तो इस प्रकार से ये कहते हैं पुलस्त्य जी कि नित्य प्रति वो राजा बलि सेवा करते हुए भगवान के चिंतन करता था, भगवान नाम का चिंतन करता था, लीला कथाएं सुनता था। आगे यहाँ पर अब कहते हैं कि देवर्षि, इस प्रकार से हमने आपको ये बतलाया कि राजा बलि ने फिर क्या किया आगे। अब वो आगे के सावर्णिक मनवंतर में जब इंद्र होगा तब तक वो इसी प्रकार से आचरण करता है और सुतल लोक में अभी भी निवास करता है। अंतिम अध्याय में पुलस्त्य जी अब ग्रंथ का भी उपसंहार करते हैं। कहते हैं कि ये तन्मया 95वां अध्याय, पुण्यतमं पुराणं तुभ्यं तथा नारद कीर्तितं ते, श्रुत्वा च कीर्त्या परया समेतो भक्त्या च विष्णोः पदमभ्युपैति। कहते हैं देवर्षि, ये है अत्यंत पवित्र पुण्य देने वाला जो पुराण है, जिसका तुम्हारे सामने मैंने कीर्तन किया, गायन किया, जो तुम्हें सुनाया। जो भी इसको सुनता है, जो भी इसको पढ़ता है, जो भी भगवत चरित्रों का कीर्तन करता है, समय तो भक्त्या, भक्ति भाव पूर्वक करता है, स विष्णु पदम अभ्युपैति, वो व्यक्ति भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। यथा पापानि पूयन्ते गंगावारि विगाहनात्, जैसे गंगा में स्नान करने से उस स्नान करने वाले के समस्त पाप धुल जाते हैं, तथा पुराण श्रवणात् दुरितानां विनाशनम, उसी प्रकार से इस पावन पुराण के सुनने से समस्त पाप कर्मों से श्रोता का छुटकारा मिल जाता है, उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। न तस्य रोगा जायन्ते, उसको कोई रोग भी नहीं होता, न विषम न
न विषम चाभिचारिकम, कहते हैं उसके ऊपर कोई विष प्रयोग भी सफल नहीं होता। न अविचारिक, अविचारिक कर्म भी उसके विपरीत जो किए जाते हैं वो भी प्रभावी नहीं होते। अविचारिक कर्म मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण इत्यादि ये कहे जाते हैं अविचार कर्म। कहते हैं उसके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। शरीरे च कुले ब्रह्मण यह शृणोति च वामनम, जो भी इस वामन पुराण का सुनता है, इसको जो सुनता है पुराण को, उसके ऊपर न तो उसके शरीर पर इन किसी वस्तुओं का या क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, न रोग उस पर प्रभावित होते हैं, न विश्व प्रभावित होता है, न अविचारिक कर्म उसके ऊपर प्रभावित होता है, और न कुले तस्य उसके कुल पर भी इन सभी क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। जो विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रतिदिन पूजन करके इस पावन पुराण को सुनता है, उसे अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। वो कोई भी हो, नारी नरश्चापि, कोई हो, स्त्री पुरुष, उसको सबको यही फल की प्राप्ति होती है। संसार में जितने प्रकार के भी तीर्थ हैं, उनमें जाकर के स्नान करने से, पुण्य कार्य करने से जो भी फल प्राप्त होता है, नैमिष, पुष्कर, गंगा स्नान, यहां तक प्रयाग में, प्रयागराज तीर्थराज में भी जाने से जो फल प्राप्त होता है, कहते हैं इस पुराण को एकाग्र चित्त से सुनने वाले को, इसका चिंतन करने वाले को, इसके अनुसार आचरण करने वाले को वही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं कि इदम रहस्यम परमम तवोक्तम, इदम रहस्यम परमम तवोक्तम, ये परम गोपनीय चीज मैंने तुम्हें बताई है नारद। न वाच्य में तद हरि भक्ति वर्जिते, जो भगवान के भक्त न हो, जिनके भगवान के प्रति निष्ठा न हो, उनसे नहीं कहनी चाहिए। द्विजस्य निंदा रतिहीन दक्षिणे, वही गोस्वामी जी की बात आ जाती है। यह न कहियो सठ ही हठशील, जो मन लाइन सुन हरि लीलहि, उसको नहीं सुनाना चाहिए। और कही न लोभी क्रोधी कामी, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, और जो न भजई सचराचर स्वामी, जो भगवान पर निष्ठा न रखता हो, उसे
नहीं सुनाना चाहिए। और द्विजद्रोही न सुनाई ही कबहूँ, सुरपत सरिस होई नृप जबहूँ। वही यहाँ कहा है कि द्विजस्य निंदा रति, जिसकी रति ब्राह्मणों की निंदा करने में हो उसको नहीं सुनाया जाता। हीन दक्षिणे, जो हीन दक्षिणे, जिसको आप यूं कह लें कि दक्षिणता से हीन है, अर्थात उनके अनुकूल नहीं है, उनकी निंदा करने वाला है, उनसे वाम आचरण करने वाला है, विरोध करने वाला है। सहेतु वाक्याव्रत पाप सत्वे, सहेतु अर्थात वाक्याव्रत पाप सत्वे, ऐसा पापी है जो हर बात में तर्क लगाता है। सहेतु वाक्याव्रत, बार बार आवृत्ति करता है सहेतु तर्क, हेतु देने की। उसको मत सुनाओ। तो राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम चरण रति जो चाहो, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुटपान। यही पुलस्त जी देवर्षि नारद से कहते हैं। और अंत में नमो नमः कारण वामनाय, नारायणायामित विक्रमाय। श्री शार्ंग चक्रासि गदाधराय, नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। पुलस्त जी स्तुति करते हैं नमो नमः कारण वामनाय। समस्त सृष्टि के कारण स्वरूप भगवान वामन, भगवान नारायण, जिनका अमित विक्रम है, अमित अनंत पराक्रम है, उन भगवान नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री शार्ंग चक्रासि गदाधराय, जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, जो शार्ंग धनुष, सुदर्शन चक्र, असी तलवार और गदा इत्यादि आयुध धारण करते हैं, उन पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से पुलस्त जी कहते हैं कि जो भी भगवान को समक्ष ये कहकर के उनको प्रणाम करता है, नित्य प्रति उनमें श्रद्धा भाव रखता है, उनकी कथा सुनता है, तस्य विष्णु पदम मोक्षम ददाति सुर पूजिता। देवाधिदेवों से पूजित भगवान नारायण अपने ऐसे भक्त को अपने लोक में बुला लेते हैं, अपना लोक प्रदान कर देते हैं, मोक्ष देते हैं।
कहते हैं वाचकाय प्रदातव्यम गोभूत स्वर्ण विभूषणम वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम कुर्वन श्रवण नाशकम। एक श्लोक में श्रोता के लिए निर्देश कर दिया है कि जो वाचन करके वक्ता तुम्हें सुना रहा है उसको संतुष्ट करके भेजो। वित्त साक्ष्यम न कर्तव्यम, वो उस समय गुरु पद पर है और गुरु अगर प्रसन्न है तो परमात्मा प्रसन्न है। मुख्य बात है वक्ता को संतुष्ट करके भेजो। अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो आपका संपूर्ण अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। एक बात ये, और उसके बाद में अंतिम बात कहते हैं त्रिसंध्यम च पठन शृण्वन सर्व पाप प्रणाशनम। जो तीनों संध्याओं में इस महापुराण का पाठ करता है, इस पावन पुराण का पाठ करता है, असूया रहितम, दोष दृष्टि त्याग करके, विप्र सर्व संपत्ति प्रदाय कहा। हे ब्राह्मण, हे नारद जी देवर्षि, उसको संपूर्ण संपत्तियां प्राप्त होती हैं। इससे और कहने का अब शेष नहीं रह जाता। संपूर्ण संपत्तियों में लौकिक अलौकिक सब कुछ आ जाता है, मोक्ष तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो भगवान के प्रति इस प्रकार से समर्पित होता है। यहां पर महर्षि पुलस्त्य जी इस पुराण का उपसंहार कर रहे हैं, इसको यहां पर पूर्ण कर रहे हैं पुराण को। हमने भी जैसी मेरी गतिमति है आपके समक्ष इस पुराण के विषय को रखा। ये अंतिम पुष्प आपके चरणों में समर्पित है प्रभु। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये येन त्वदंघ्रि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतम्। नमो नमः।